काम करो योग है। कबीर ने कहा ना, कबीरा कमाई आपकी कबीर निरफल जाए। तो ये नाम जब आप जपोगे आप ही को फायदा होगा, दूसरे को नहीं होगा। और जितना ज्यादा नाम जपोगे उतना ही फायदा होगा। तो वो मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है, उसको बीज मंत्र कहते हैं, क्योंकि बरगद के पेड़ का राई के दाने जितना होता है उसमें दिखता है क्या, ये 1 किलोमीटर में फैलेगा। इसीलिए इसकी शक्ति को मतलब अंदाजा आप नहीं लगा सकते, ये बीज मंत्र है। वैसे वो राधा का और कृष्ण का मंत्र है। सगुण साकारी उसको देख ले, निर्गुण निराकारी शब्द और प्रकाश की बात कर ले, समझे। इसमें राधा तत्व है, वो सांसारिक सुख देगा। कृष्ण तत्व है, वो मोक्ष देगा। इसमें भोग और मोक्ष साथ चलते हैं। बाकी आराधनाएं जितनी है उनमें भोग है तो मोक्ष नहीं, एक मोक्ष है तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता है। ये गीता वाला निष्काम करें, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। कलियुग के बारे में भी उत्तरपाड़ा भाषण कृष्ण ने कहा कि मैंने ऋषि भेजे, अवतार भेजे, अब मैं इस धर्म को, मेरा संदेश विश्व को देने के लिए ये अधिकृत करता हूं। एक उत्तरपाड़ा अभिभाषण है, आप पढ़ो उसको, महर्षि अरविंद का है, भगवान कृष्ण से उसके साक्षात्कार हुए। योग युक्त स्थिति में ये सब उसने, तो ये मतलब कृष्ण की इच्छा है। तो योग कई तरह का होगा, जप योग, ध्यान योग, लय योग, हठ योग, सिद्धि योग। तो मैं जिस बात योग की बात करता हूँ वो सिद्धि योग है। उसका गुरु अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है। जब वो आप नाम जपोगे तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। अब भी हो जाएगी, देर नहीं लगेगी भाई। ये आंख बंद हुई, ये खुली, फैसला हो गया। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उससे उस परम सत्ता का साक्षात्कार हो जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन हो जाएगा। मैं कुछ दूंगा नहीं, आप जन्म से पूर्ण हो। मैं आपको अपने आप से परिचय करवाऊंगा, इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, आप क्या हो। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री जब से भी ऐसा हो सकता है। जब स्टार्ट किया मैं उसका अर्थ क्या है जानता नहीं था, क्योंकि नौकरी करता था। और आप जानते हो गवर्नमेंट तो उतना ही देती है जितना मुश्किल से महीना भर चल जाए। और मेरे जैसे आदमी का जिसने 1 पैसा नहीं लिया उसका तो 20 दिन पे पिंपा खाली हो जाता था। तो आधा तो प्रोविडेंट फंड निकलवा के खा लिया। वो गायत्री जब किया, 1.25 लाख अनुष्ठान किए, हर मंत्र के साथ आहुति दी, 4-5 किलो घी भी जलाया, जनेऊ भी दिलाई थी पंडित जी ने। हमारा धर्म पूर्ण वैज्ञानिक है। जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से हमारा दर्शन शुरू होता है। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, उन्होंने कहा है विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है। तो मैं दूंगा आपको, अरविंद ने सुप्रामेंटल फोर्स के बारे में कृष्ण का उपयोग किया है। कृष्ण को सुप्रामेंटल फोर्स कहा है उन्होंने। तो मैं जो दूंगा कृष्ण का मंत्र, उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी और जो रोग हैं सारे खत्म हो जाएंगे। मानसिक रोग, 80% बीमारियां तामसिक शक्तियों के टेंडेंसीज के कारण से होती है। डॉक्टर बेचारे नशे की दवाई दे देते हैं, वो 2-4 घंटे रहा तो थोड़ा रिलीफ रहता है। वो नशा खत्म हुआ कि वो तो मैटर का नशा है ना। वो टेंशन वैसे ही, वो रोग वैसे ही। नशा तो हम लोग भी करवाते हैं, मगर मैटर का नहीं, स्पिरिट का करवाते हैं, स्पिरिट का करवाते हैं। ईश्वर के नाम में नशा होता है। हमारे संतों ने इसको नाम कुमारी कहा, नाम का नशा। नानक देव जी ने कहा है भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात,
नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मैंने एक किताब लिखी है, रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, वो काउंटर पर मिलेगा आपको। उसमें मैंने ईसाइयों को एक बड़ा भारी चैलेंज किया। हम लोग नहीं जानते, ईसा 18 साल गायब रहा, 12 साल की उम्र में निकला वहां से इजराइल से, और 30 साल की उम्र में वापस पहुंचा, और 3 साल उसका बाइबलिक पीरियड था, मार दिया उस गरीब को। समझ? पहले मेरे पास कहीं ईसाई आते थे, अब तो नहीं आते। मैंने उनका क्यों मारा तुम्हारे पूर्वजों ने? कहने लगे जी, उसने कहा मैं ईश्वर का बेटा हूं। मैंने कहा अब तुम क्या कह रहे हो? एकमात्र पुत्र था ईश्वर का और तुमने उसको मार दिया, तो वही सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। एक पाप की तो एक ही सजा होती है। तो आज तो नहीं आता। अब एक मुंबई की लड़की ने एक फिल्म बना दी कि ईसा इंडिया में आया था। उसको इटली वालों ने देखने नहीं दिया। उसने कहा इसमें काट छांट कर दो। फिर कलकत्ता में उसने दिखाई, फिर जर्मनी में वो दिखाई गई। तो उस लड़के ने आखिर में ये कहा है कि ईसाई मुझे मार सकते थे, मैं उसके सामने कुछ नहीं, मगर मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसकी हिम्मत नहीं हो रही। तो ये दर्शन, ईसा दोबारा पैदा हुआ इजराइल में जाके, तो अपनी हिंदी मतलब वैदिक दर्शन की बात करने लग गया। एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने कहा बी बोर्न अगेन का तो ये हिंदू दर्शन है। आदमास के शरीर की रचना करने वाले भौतिक माता पिता पहले गुरु और मंत्र दीक्षा लेके उपदेश बनाता है। तो ये कहां से सीखा? एक रविंद्र जैन है राजस्थान का, उसको गठिया हो गया, पित्त का गठिया। तो उसके साथियों ने, इंजीनियर ने कहा भाई क्या ले जा रहे हो? डॉक्टर कहता है कि जीवन भर ये मतलब किसी भी दवाई से चाहे कितना ही पावरफुल दे दो, ये दर्द रुकेगा नहीं। और 60 की उम्र है तो 40 में मरेगा। तो साथ के इंजीनियर ने जवाब दिया, आ गया। और कभी जब करे, कभी नहीं करे, कभी ध्यान करे नहीं। एक दिन ध्यान में उसको एक अपना मित्र था जालोर का, कोई वकील था, उसका एक्सीडेंट दिख गया। और वो 15-20 दिन बाद में वो जीप और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट, वो राजपुरोहित था जालोर का, वो जैनी है रविंद्र। तो वो मर गया। तो सीरियस हुआ, आज वो पूर्ण स्वस्थ है। तो उसने 24 से लेके 29 तक 5 सूत्र है। उसने पहले तो ईश्वर की व्याख्या की है, और फिर उसके नाम जब से परिवर्तन आने की बात और आत्म साक्षात्कार की तक बात कह डाली। और यहां तक कह दिया कि जो रोग आगे है वो तो आगे है, जो आने वाले रोग है उनसे मुक्ति संभव है। समझे? उनसे मुक्ति संभव है।